नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज हमारी जो क्लास होने वाली है जीके की क्लास होने वाली है और जीके में आज जो हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तारपूर्वक डिस्कस करने वाले हैं और जितना चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्रश्नों से ज़्यादा फैक्ट हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन जो किया गया था 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया भाई? 2 सितंबर 1946 को किया गया भाई। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष होते हैं वेबल होते हैं और वेबल इस टाइम भारत के क्या होते हैं भैया? वायसराय भी इस समय होते हैं भाई। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अंतरिम सरकार में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो अंतरिम सरकार में टोटल सदस्य जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं। मुस्लिम सदस्य कितने होते हैं इसमें? तो मुस्लिम सदस्य 5 मुस्लिम सदस्य होते हैं भाई। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 16 अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी भाई। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल होती है भाई? तो अक्टूबर 1946 में शामिल होती है भाई। ठीक है। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की जाती है? तो अंतरिम सरकार की जो घोषणा होती है भाई 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा होती है भाई। अंतरिम सरकार को बनाने के लिए बेवल ने नेहरू को भाई आमंत्रित किया था कब? तो 1 अगस्त 1946 को नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बेवल के द्वारा आमंत्रित किया गया था भाई। अब अंतरिम सरकार में भैया कौन कौन से पद पर कौन कौन व्यक्ति रहे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन होते हैं। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो होते हैं लियाकत अली होते हैं भाई। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन होते हैं? तो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई होते हैं। गृह मंत्री भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह होते हैं भाई। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री जो होते हैं सी राजगोपालचारी होते हैं। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री जो होते हैं जगजीवन राम होते हैं भाई। और अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि जो मंत्री होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इनके पास ये भाई इस समय भारत के राष्ट्रपति भी होते हैं और राष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होता है भाई। ठीक है। रेलवे मंत्री एवं परिवहन मंत्री अंतरिम सरकार में कौन होते हैं भैया? तो अरुणाब आसफ अली होते हैं। तो इतने पॉइंटों को कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार से हमें याद रखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा हमें देखने को मिले हैं भाई। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतिम सरकार का गठन कब होता है? तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री होते हैं आर.के. षष्ठमुखम शेट्टी होते हैं भाई। कौन होते हैं भाई? षणमुखम शेट्टी होते हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। ठीक है। इससे जो 2-3 बातें हमें याद रखनी है कि शिक्षा मंत्री कौन होते हैं भैया स्वतंत्र भारत में भाई? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। और विधि मंत्री कौन होते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होते हैं और जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। किनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है भाई? जनक कहा जाता है भाई। ठीक है। तो इतनी बातों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था भाई। तो कौन था भाई? तो S.N. मुखर्जी थे। कौन थे भाई? S.N. मुखर्जी थे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार भाई। ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? तो संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं B.N. राव होते हैं भाई। और B.N. राव संविधान सभा का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था भाई। ठीक है। संविधान को शुद्ध भाषा में लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वसंत कृष्ण वैद्य थे भाई। कौन थे भाई? वसंत कृष्ण वैद्य थे। ठीक है।
तो ये बातें याद रखनी है हमें इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी भी? तो संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है भाई? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक की मांग भैया कब की गई? तो स्वराज विधेयक में की गई। और कब की जाती है भाई? तो 1895 में की जाती है। कब की जाती है भाई? 1895 में की जाती है। और किस विधेयक में भाई? तो स्वराज विधेयक में की जाती है। और स्वराज विधेयक भैया कौन लाते हैं? बाल गंगाधर तिलक लाते हैं भाई। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी भाई? 1934 में की गई थी भाई। और भैया आधिकारिक मांग किसने की है? तो आधिकारिक मांग जो क्या करते हैं भैया, कौन करते हैं भैया? कांग्रेस के द्वारा की जाती है। ठीक है। और कब की जाती है भाई? 1935 में। ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया जाता है 6 दिसंबर 1946 को। कब किया जाता है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक में टोटल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो टोटल सदस्य थे भाई, तो 211 सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ होती है भाई? तो नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है भाई। प्रथम बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं भैया। आचार्य JB कृपलानी के कहने पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था भैया। और किस आधार पर बनाया गया था? तो इसका जो आधार था वरिष्ठता का आधार। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है भाई, वो क्वेश्चन क्या रहने वाला है? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई भाई? तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। और बैठक ये कहाँ पर होती है? तो नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में दूसरी बैठक होती है। और दूसरी बैठक के भाई संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं भाई। संविधान सभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो HC मुखर्जी होते हैं और BT कृष्णाचार्य होते हैं भैया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? तो BN राव होते हैं भाई। कौन होते हैं? BN राव होते हैं भाई। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है भाई। और पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है भाई? 13 दिसंबर 1946 को होती है। और तीसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो तीसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भैया जो बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी मतलब तीसरी बैठक में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के पहले, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और नेहरू जी के द्वारा भैया उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में भैया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया भाई उद्देश्य प्रस्ताव? तो 22 जनवरी 1947 को। कब भाई? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था भाई। तो ये बातें कहीं ना कहीं इन प्रश्नों से हमें याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन क्या है भाई? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी भाई? तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? तो 15 होती है भाई। कितनी होती है भाई? 15 होती है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली कुल महिला कितनी होती हैं जो संविधान पर हस्ताक्षर करती हैं? तो 8 महिलाओं के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं भाई। संविधान सभा का गठन भैया किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा भैया संविधान सभा को बनाया गया था भाई। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कहाँ पर आता है भाई? तो दिल्ली में आया था भाई। संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई? तो 165 बैठकें होती हैं
संविधान सभा की भाई, ठीक है। और संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने होते हैं, तो टोटल अधिवेशन जो देखने को मिलते हैं हमें 12 अधिवेशन देखने को मिलते हैं भैया। संविधान सभा के गठन के समय टोटल सदस्य कितने थे, तो 389 टोटल सदस्य होते हैं भैया। महिलाएं कितनी होती हैं, तो 15 महिलाएं होती हैं। एससी सदस्य कितने होते हैं, तो 26 एससी सदस्य होते हैं। और एसटी सदस्य कितने होते हैं, तो 33 जो होते हैं वो एसटी सदस्य होते हैं भैया। 15 महिलाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहली जो महिला होती हैं विजय लक्ष्मी पंडित होती हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। दूसरी जो होती हैं सुचेता कृपलानी होती हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तीसरी महिला जो होती हैं कमला चौधरी होती हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बेगम एजाज रसूल जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला होती हैं और ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगली जो महिला हैं पूर्णिमा बनर्जी, ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। फिर उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर जो कि मध्य प्रांत की महिला होती हैं। और उसके बाद होती हैं अम्मू स्वामीनाथन जो कि मद्रास की होती हैं। फिर उसके बाद रेणुका रॉय जो कि वेस्ट बंगाल की होती हैं। फिर एनी मस्करनी जो कि ट्रेवलकोर की होती हैं भैया। फिर उसके बाद जो होती हैं सरोजिनी नायडू जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं, और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है भाई। अगली जो महिला होती हैं हंसा मेहता होती हैं जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। फिर जो अगली महिला होती हैं दुर्गाबाई जो कि मद्रास से बिलोंग करती हैं। दक्षयानी वेलायुधन जो कि मद्रास से बिलोंग करती हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से, और लीला रॉय वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। तो ये 15 महिलाएं जो हैं भी संविधान सभा की प्रतिनिधित्व के रूप में होती हैं भैया। तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है, तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की जो संख्या में देखने को मिलती है वो 15 देखने को मिलती है। और 15 महिलाएं कौन कौन सी हैं उन पर भी हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था भाई, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को किया जाता है भैया, ठीक है। प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या होते हैं भाई, तो मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्य कितने होते हैं इसमें, तो 6 अन्य सदस्य होते हैं। 6 अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं भैया, कौन कौन व्यक्ति होते हैं इनमें, तो KM मुंशी होते हैं। और कौन होते हैं भैया, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर होते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला होते हैं। और N गोपाल स्वामी अयंगर होते हैं भैया। DP खेतान भी होते हैं, और DP खेतान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन बनते हैं, TT कृष्णाचारी होते हैं। फिर BL मित्र होते हैं, और इनकी जगह पर फिर कौन बनते हैं, N माधव राव बनते हैं। तो ये कुल अन्य जो सदस्य हैं 6, और अध्यक्ष कौन होते हैं भैया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं भैया, ठीक है। कौन सदस्य, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य होते हैं वो 7 सदस्य होते हैं भैया। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी फाइनल, तो 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति अपनी फाइनल रिपोर्ट देते हैं भैया। तो इतनी बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था भाई, तो संविधान सभा का जो 5वां सत्र होता है वो 14 से 30 अगस्त 1947 को होता है। अब पहला कब होता है, तो पहला जो होता है 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में। संविधान निर्माण तक भैया कितने सत्र होते हैं, तो 11 होते हैं। और 11वां कब होता है अभी, 26 नवंबर 1949 को होता है। 12वां कब होता है, तो 12वां 24 जनवरी 1950 को होता है। और जिस दिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया है, तो 284 लोगों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले व्यक्ति होते हैं हस्ताक्षर करने वाले, ठीक है। टोटल सदस्य कितने होते हैं भैया, तो 284 टोटल सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं भाई। तो इतने पॉइंटों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को भैया 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था भाई। और पेश कब किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पेश कब किया जाता है भाई? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। और अंगीकृत कब किया जाता है? तो 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया जाता है भैया। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला भी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था भाई? ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनाने में जो समय लगता है कितना लगता है अभी? तो 2 वर्ष लगते हैं, 11 महीने और 18 दिन के अंदर भैया क्या तैयार हो जाता है? हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भैया कितने आर्टिकल लागू किए गए थे? तो 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। मूल संविधान में भैया कितने आर्टिकल होते हैं? तो 394 मूल संविधान में आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। और अनुसूची जो देखने को मिलती हैं कितनी भाई? तो 8 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं और 22 भाग देखने को हमें मूल संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं भैया। स्वीकार या अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान सभा के द्वारा टोटल जो खर्च आया था भी कितना आया था? तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था भी। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन चला था भाई? तो संविधान के प्रारूप पर जो बहस चलता है वो 14 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 14 दिन तक चलता है भाई। ठीक है, तो इतनी बातों को हमें याद रखना है इस प्रश्न से भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगता है? तो संविधान सभा के निर्माण में जो समय लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है भाई। संविधान निर्माण करने के लिए 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। कितने देशों का संविधान पढ़ा जाता है अभी? तो 60 देशों का संविधान पढ़ा जाता है, जिसमें 10 देशों के जो खूबियाँ होती हैं संविधान को उसको हम अपनाते हैं भाई। संविधान को लिखा किसने? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान को लिखा गया। शुद्ध हिंदी में लिखा भाई किसने? तो संविधान को शुद्ध हिंदी में जो लिखते हैं वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है। प्रकाशन किया गया भाई कहाँ से? तो देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में भैया इसका क्या करा गया? संविधान का प्रकाशन किया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान भैया कहाँ का है? तो यूएसए का है भी। कहाँ का है? यूएसए का है विश्व का लिखित संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है विश्व का सबसे छोटा संविधान। तो इस प्रश्न से इतनी बातों को हमें याद रखना है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान के सदस्यों ने जो अंतिम हस्ताक्षर करते हैं वो 24 जनवरी कब भाई? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करते हैं भाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ और उसको हमने क्या करा? स्वीकारा था भाई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ था और वो 12वां अधिवेशन होता है। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 8 महिलाओं के द्वारा भी संविधान पर हस्ताक्षर किए गए भाई। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अपनाया गया और जनगण मन को भी अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। कब भाई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान को भंग किया गया और नया नाम अंतरिम संसद रखा गया और 1950 में बनी और 1952 तक काम करेगी ऐसा कहा गया भाई। स्थायी संसद को 1952 में बनाया गया। स्थायी संसद को कब बनाया जाता है भाई? तो 1952 में स्थायी संसद को बनाया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? तो जेबी कृपलानी होते हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी होते हैं। संविधान निर्माण भैया 22 समितियां, संविधान निर्माण के लिए 22 समितियां बनाई जाती हैं और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं
KM मुंशी होते हैं। संघ शक्ति समिति और केंद्रीय संविधान समिति और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी होते हैं और पहले गृह मंत्री भी कौन होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं भाई। तो इस प्रश्न से हमें ये बातें याद रखनी है भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, तो चीन के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। 60 देशों का संविधान पढ़ा और 10 देशों के संविधान की जो खूबियां हैं हमने उनको शामिल किया है भाई। ठीक है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था भाई 1935 के अधिनियम का प्रभाव पड़ा था भाई। यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, महाभियोग की शक्ति हमने लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन जो लिया है हमने यूएसए से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद जो हमने लिया है यूएसए से लिया है, जनहित याचिका हमने यूएसए से लिया है, प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया भाई, यूएसए से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व हमने कहाँ से लिया भाई, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी फ्रांस के संविधान से हमने लिया है भाई। जर्मनी आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिया है, तो जर्मनी से लिया है भैया। ठीक है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया हमने, तो जर्मनी से लिया है। और 1935 का जो एक्ट भी है वो कहाँ से लिया हमने, जर्मनी से लिया है भाई। ठीक है, तो इतने पॉइंटों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाई कहाँ से लिए हमने, आयरलैंड से लिए हैं। डीपीएसपी भैया किस भाग में है, तो 4 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक है भैया। ठीक है, और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मूलभूत उद्देश्य होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है भाई। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है वो भी आयरलैंड के संविधान की खूबी है भैया। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जो व्यक्ति होते हैं सर्वश्रेष्ठ, उनको क्या करा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है भाई। ठीक है, तो ये बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। इतने जो फैक्ट मैंने बताए हैं तो इनको इस प्रश्न से याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान से ली गई है भैया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संसद की संयुक्त बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र राज्य में संबंध भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है भाई। तो इतने फैक्टों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है भैया हमने, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है भैया। ठीक है, संशोधन की जो प्रक्रिया है भैया किस भाग में है, तो भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया है भैया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में है भाई, तो भाग 20 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 में है भाई। संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है भैया। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो कनाडा से हमने संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट की शक्तियाँ और सशक्त केंद्र की व्यवस्था जो हमने ली है, तो कनाडा के संविधान से हमने इनको स्वीकारा है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
भैया केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है भाई? तो एकात्मक प्रणाली से भैया। किससे भैया? एकात्मक प्रणाली से संबंध है भैया। ठीक है, एकात्मक प्रणाली की बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषता है? आपातकालीन उपबंध, ठीक है, और इकहरी नागरिकता की बात कर सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो आर्टिकल 312 में आती हैं, और नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति जो है ये किसमें आती है भैया? एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। संघीय विशेषताएं कौन सी होती हैं? जैसे कि लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन, ये किसमें आता है भैया? संघीय विशेषता के अंतर्गत ये आते हैं भैया। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है भैया? तो 3:2 है। कितना है भाई? 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को भैया कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके रंग की बात करें तो कौन कौन से रंग हैं? तो केसरिया है, सफ़ेद, नीला चक्र, नीले चक्र में 24 तिलियाँ हैं, और सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, और कौन सा भैया? हरा रंग होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें बातें याद रखनी है भाई इस प्रश्न से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह में भैया, राष्ट्रीय चिन्ह में जो लिखा गया है भाई, किस भाषा में लिखा गया है या किस लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते को लिखा गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अशोक के सारनाथ से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में भैया 4 शेर हैं, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है भैया। कब लागू किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। तो ये कुछ आज की क्लास में पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इनमें जो क्वेश्चनों से जो बातें कनेक्ट की गई हैं, एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताए गए हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।